बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा सा फोम का टुकड़ा आपको शदीद सर्दी से बचा सकता है। और बेड पे इस्त्री फेरें और कमाल देखें कि क्या कमाल होने जा रहे हैं। और पुराने से पुराना बेकार पर्स जो है उसको भी कभी मत फेंकिएगा। इस तरह के डब्बे के ढक्कन जो है घरों में हो जाते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। भाई इनको फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियां बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। वीडियो स्किप मत किया करें, बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स आपके साथ शेयर होती हैं जो कि डेली रूटीन में बहुत काम आ सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं भाई टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है इस तरह के पर्स को लेके है। पर्स जो हैं जब पुराने हो जाते हैं तो वो ख़राब से, बेकार से, अजीब से लगने लग जाते हैं। तो अब हम इनको यूज़ करते हुए हमें ये होता है कि ये अब बुरे लगेंगे, पुराने हो गए हैं। तो इसका हम अपने पुराने से पुराने पर्स को किस तरीके से नया कर सकते हैं। आपने ले लेनी है वैसलीन पेट्रोलियम जेली और उससे आप अपने पर्स को बहुत आसानी के साथ चंद सेकंड्स के अंदर जो है ना आप अपने पर्स को बिल्कुल न्यू कर लेंगे। तो आपने हल्की सी वैसलीन लेके पर्स के ऊपर अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने कोई भी कपड़ा लेना है, कुछ भी लेके उसके साथ टिश्यू ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उससे आपने इसके ऊपर हल्का हल्का रब करना है। तो आप देखिएगा जितना भी पुराना और ख़राब पर्स होगा ना वो चंद मिनट्स के अंदर बिल्कुल न्यू हो जाएगा और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये पुराना है। और उसकी शाइन वगैरह जो है बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी जैसे अभी हम इसको बाज़ार से ख़रीद के लेके आए हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर अप्लाई करना है और अपने घर के जितने भी सारे पुराने पर्स पड़े हैं उन सबको निकाल के आपने इस तरीके से उनको बिल्कुल नया कर लेना है। आप देखिएगा कि आपके जितने भी पर्स होंगे ना सारे के सारे चंद सेकेंड्स के अंदर जो है ना वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के ढक्कन वगैरह जो होते हैं जिनको हम डस्टबिन में डाल देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं, ये आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। इनको बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा और फेंकने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि हम इन डिब्बों को किस तरीके से, उनके ढक्कन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखने में ये बेकार से लगते हैं लेकिन आपके बहुत सारे घर के जो काम है ना वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको दरमियान से काट लेना है और काटने के बाद अब हम इसके बीच में भी एक छोटा सा होल करेंगे। और वो हम किस लिए करेंगे आप देखिएगा कि इस होल से हम क्या काम लेंगे। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर छोटा सा होल कर लेना है। क्या करते हैं कि बाज़ का जब भी हम घर का कोई काम करते हैं ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हम लस्सी वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ या सिलबट्टा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके छींटे वगैरह उड़ के जो हैं हमारे आंखों में भी जा सकते हैं। या फिर अगर हम मिल्क शेक वगैरह या लस्सी वगैरह बनाते हैं तो वो भी उड़ के सारी जो है ना इधर उधर शेल्फ पे उसके दाग धब्बे वगैरह जो है ना लग जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से उसके ऊपर एक कवर बना के रख लें तो आप देखिएगा कि आपकी लस्सी या जो भी आप इसको चाहें तो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शूज़ है, सर्दियों का सीज़न, शूज़ तो डेली पहने जाते हैं और फिर उन शूज़ जो गंदे होते हैं ना, स्पेशली जो वाइट शूज़ हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनको नीट क्लीन जो डेली करना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, आपने ले लेनी है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे जो है वो बहुत आसानी के साथ आपके शूज़ को नीट क्लीन और बिल्कुल ऐसे जैसे न्यू कर देगी। तो आपने थोड़ी सी स्प्रे इनके ऊपर करनी है और उसके बाद किसी भी कपड़े से लेके आपने इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप हल्का सा इसके ऊपर कपड़ा फेरेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी ऊपर जितने भी मिट्टी वगैरह के दाग धब्बे पड़े होंगे ना वो सारे के सारे आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे और आपके शूज़ जो हैं वो बहुत आसानी के साथ जो हैं क्लीन हो जाएंगे। तो आपने अब शूज़, वाइट शूज़ जो हैं स्पेशली उनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे शूज़ जो हैं गंदे हो गए हैं तो साफ़ कैसे होंगे। बच्चों को जितना मर्ज़ी गंदे शूज़ करने दें, अब क्लीनिंग उनकी बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ जो है क्लीन हो जाएंगे। तो आपके साथ जो भी टिप्स शेयर होती हैं वो सारी प्रॉपर वर्क करती हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर किया करें। तो शूज़ जो हैं हमारे नीट क्लीन हो चुके हैं। जब भी हम शूज़ पहनते हैं ना तो जब शूज़ उतारते हैं तो पाँव के अंदर से जब सॉक्स उतारी जाती हैं तो इतनी गंदी अजीब सी स्मेल आती है ना कि पास बैठे हुए लोग फिर ख़ुद को हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करके सॉक्स पहनेंगे और शूज़ पहनेंगे तो आप देखिएगा आपके पाँव से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपने हल्का सा टैल्कम पाउडर जो है वो लेके पाँव पे ऊपर लगाना है और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। तो आप जब भी आप सॉक्स उतारेंगे आप देखिएगा जितने मर्जी लोग बैठे हों आपके पाँव से कभी भी स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू ही आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ।
ये टिप हमारी ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर, जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं ना तो क्या होता है कि वो बहुत बेस वगैरह से ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। और अगर हम इस तरीके से अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा, आपने इसके नीचे से नॉट लगा लेनी है, ब्यूटी ब्लेंडर को इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर लेना और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। और आप इसको जितना मर्ज़ी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद जो है आप इसको आसानी के साथ वॉश कर सकते हैं। आप इसको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। आप इसको यूज़ करें, इस तरीके से इसके ऊपर मास्क लगा लें और इसको यूज़ करें, उसके बाद इसको वॉश करेंगे जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सर्दियों का मौसम है, जब भी हम बेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बेस जो है ना फट जाती है, क्योंकि सर्दी है, स्किन जो है वो ड्राई होती है। तो उसके ऊपर बेस लगा देने से क्या होता है, बेस जो है ना फट जाती है। जितना मर्जी नीचे कोई भी चीज़ लगा के लगाएं लेकिन बेस जो है ना वो फट जाती है। तो आज मैं आपके साथ ये टिप शेयर करने जा रही हूँ। आप इस टिप को अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आपकी बेस कभी भी नहीं फटेगी। आप आसानी के साथ जो है इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं सर्दियों में। इस तरीके से आप बेस लगाएं तो आप देखिएगा आपकी बेस बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बिल्कुल सही रहेगी। आपने क्या करना है, आपने ले लेना लोशन, कोई जो सा भी आप लोशन यूज़ करते हैं ना घर में, कोई सा भी लोशन ले, आपने हाफ ही लोशन लेना है और जितना आपने लोशन लेना है उतनी ही आपने उसके अंदर, उससे थोड़ी सी कम आपने बेस लगानी है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आप दोनों चीज़ें मिक्स करके आप लगाइएगा। तो एक तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने से जो है आपके फेस पे शाइन आ जाएगी और दूसरा जो है आपकी बेस जो है वो बहुत कम यूज़ होगी। और इसके अलावा जो है आपके फेस की शाइन और आपकी स्किन की ड्राइनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत अच्छे से ये वाली टिप जो है आपने फॉलो करनी है। इस टिप को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा सर्दियों में, ये आपके बहुत काम आ सकती है। आपने इसको जितना भी आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, ये बहुत अच्छे से आपके फेस के अंदर कुदरती सी नेचुरली सी शाइन जो है ना वो आपके फेस पे आ जाएगी और बेस जो है लगाई हुई पता भी नहीं चलेगा कि आपने बेस अप्लाई की हुई है। तो उसके बाद चलते हैं बे नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो हमने फेस मास्क के अंदर से जो हमने वो एक वायर सी निकाली थी, उसके साथ हम अपनी जो केबल्स हैं, जो चार्जर वगैरह की केबल्स हैं, उनको टाई कर सकते हैं। आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से इन चीज़ों को टाई करती है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बच्चे बबल गम खाते हैं तो खाने के बाद कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं और जब बबल गम लग जाती है तो उसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक टिप जिससे आपकी बबल जो है बहुत आसानी के साथ, जहाँ पे भी, चाहे वो बालों पे लगी हो, कपड़ों पे लगी हो या कहीं भी लगी हो, बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगी। बस आपने बर्फ़ का एक पीस लेना है और जहाँ पे बबल लगी है आपने उसको बर्फ़ को उसके ऊपर हल्का सा रब करना है। तो आप देखेगा कि आपकी बबल जो है ना चंद सेकंड्स के अंदर जो है ना उतर जाएगी। बस आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है तो आपकी बबल जो है आसानी के साथ उतर जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों का सीज़न है, बहुत सारी सर्दी जो है ना आ चुकी है, क्योंकि धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर में सर्दी को कम कर सकते हैं। स्पेशली जब बेड पे लेटते हैं ना, कुछ बेडशीट ठंडी होती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है और हमें बिस्तर गर्म करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये टिप इसके लिए है, आपके घर में कोई भी पुरानी शॉल्स वगैरह पड़ी होती हैं जिनको आप नहीं यूज़ करते हैं, कुछ फट जाती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इनको हम नहीं यूज़ करते हैं। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस शॉल को आपने बेड के ऊपर इस तरीके से बिछा लेना है और उसके बाद आप उसके ऊपर, गरम शॉल होनी चाहिए, आपने उसके ऊपर जो है अपनी रज़ाई या ब्लैंकेट जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसके ऊपर इस तरीके से रख दें। तो आपका बिस्तर जो है ना, जब आप उसके ऊपर बैठेंगे ना तो वो ठंडा नहीं होगा। दूसरा, आप सबके घरों में खेस होते होंगे, ये वूल के, ऊन के खेस होते हैं, ये सर्दी को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। आप रज़ाई के नीचे इसको लगाएं या ब्लैंकेट के नीचे इसको इस तरीके से बेड के ऊपर बिछा दें। अगर आप इसके ऊपर सोएंगे ना तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी सर्दी जो है ना वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और टिप भी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब आपने सोना है, सोने से थोड़ी देर पहले आपने हल्की सी इस्त्री जो है गर्म करके अपने बेड के ऊपर आपने इसको सारे को फेर लेना है और उसके बाद आप अपने बिस्तर पर लेटें तो आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। बस आपने थोड़ी देर हल्की सी इस्त्री गर्म करके बेड के ऊपर उसको फेर लेना और उसके बाद आप इसके ऊपर बिस्तर रखें और लेट जाएं तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ घरों में बुजुर्ग होते हैं या आजकल बच्चों बड़ों सबको ही ठंड लग रही है, तो फटे पुराने खेस जो होते हैं वो घरों में अक्सर ही होते हैं। अगर हम इन फटे पुराने खेस को फेंकने की बजाय इनसे एक
आप सर्दी में ये वाली टिप जो है ना इसको फॉलो कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। आपने इस केस को अपनी रज़ाई या ब्लैंकेट के नीचे इस तरीके से सारे के ऊपर लगा लेना है। आप चाहे तो हल्के हल्के टांके भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको वैसे भी यूज़ करना चाहें डेली आप इसको इस तरीके से अपनी रज़ाई या ब्लैंकेट के ऊपर लगा लें और इसके बाद आप इसको ऊपर लें तो आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। अपनी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत ठंड है, क्योंकि धुंध पड़ रही है और सूरज जो है वो अपना मुखड़ा नहीं दिखा रहा है तो सर्दी कुछ और भी ज़्यादा लगती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आपको सर्दी से बचाने के लिए हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि सर्दी को ही लेके है। ये छोटा सा फोम का टुकड़ा जो है ना आपको सर्दी से बचा सकता है। ये छोटा सा फोम का टुकड़ा आपको सर्दी से कैसे बचा सकता है भाई? ये छोटा सा फोम का टुकड़ा जो है ना आपने क्या करना है, मेरे वो भाई या बहनें जो बाइक चलाती हैं, बाइक पे बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड है आजकल भाई, अपनी हिफाजत करें क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी जैकेट जब पहन लेनी है ना तो उसके ऊपर आपने इस फोम के टुकड़े को इस तरीके से जैकेट के अंदर से लगा लेना है। तो आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, जितनी मर्जी धुंध हो बाइक के ऊपर आप इस तरीके से इसको ज़रूर लगा के जाइएगा। उसके बाद इसको उतार के अपनी पॉकेट में रख लें और उसके बाद जब आप निकलें तो फिर से निकालें। इसके अलावा एक और टिप भी है, अखबार का एक पीस या इस तरीके का कोई भी पेपर आप अपनी जैकेट के ऊपर जब भी आप बाइक चलाने लगें तो आप रख लेंगे ना तो इससे भी आपको बिल्कुल भी नहीं सर्दी लगेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टिप्स अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफिज़।